हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और इसका नंबर है 29 यानी कि 29। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए सेम वीडियो बनी है आज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको आज। पहले इंग्लिश है हमारे पास, चलिए शुरू करेंगे। Dear students, let us revise our lesson from the previous worksheet on the story writing. So पिछली वर्कशीट में हमने स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ा था, तो चलिए रिवाइज करते हैं उसको। Do you know story has different parts? आपको पता है स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, 4 चीज़ें होती हैं भाई इसके अंदर। This week you will read a story in which sentences are in sequence, not in sequence. After reading, follow the instructions given in the box. आपको क्या कर रखा है, ऐसी स्टोरी दे रखी है, ऐसे सेंटेंसेस दे रखे हैं जो सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी क्या है। One day a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his question and thus prove that he was clever as people said he was. So एक बारी क्या होता है, एक स्कॉलर आता है अकबर के कोर्ट में और वो क्वेश्चन पूछता है बीरबल से और बोलता है कि ऐसा है भाई, सब मुझे चालाक बोलते हैं, तो लेट्स सी कौन क्लेवर है कौन नहीं है। Both the emperor and Birbal had a difficult day and were impatient to leave. दोनों का दिन बहुत इम्पेशेंट डिफ़िकल्ट था, बहुत बेकार दिन था और दोनों को जल्दी थी घर जाना, मतलब वापस जाने की। वेल देन टेल मी सेड द मैन, बताओ, चलो मुझे बताओ जल्दी से। विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड एंड चिकन और एग। वो बोलते हैं कौन पहले आया था, बताओ, चिकन आया या मुर्गी आई या अंडा आया। द चिकन रिप्लाइड बीरबल। अब बीरबल कहता है कि भाई चिकन आप सब भी सोच रहे हैं, बोलते ना मुर्गी आई या अंडा, तो बीरबल कहता है भाई मुर्गी आई। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। वो कहता है डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो यार। सो वो कहता है वी हैड अग्रीड यू वुड यू आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैड ऑलरेडी आस्क्ड इट सेड बीरबल एंड ही एंड द एम्परर वॉक्ड अवे लीविंग द स्कॉलर गैपिंग। तो वो कहता है ऐसा है, आपने बोला था कि एक ही क्वेश्चन पूछो, क्या अब आपने पूछ लिया, चलो मैं जाने दो। ही आस्क्ड बीरबल हु Would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one? कहते हैं आप 100 easy questions का आंसर करना ज़्यादा बढ़िया समझोगे या एक डिफ़िकल्ट वाला। So how do you know? Asked the scholar, a note of triumph in his voice. वो कहते हैं आपको कैसे पता। अब आपको क्या है, ये पूरी की पूरी आपको जो लाइनें थी, जो सेंटेंसेस थे, वो ऊपर नीचे हैं। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि 4 चीज़ें देखते हैं हम स्टोरी राइटिंग के टाइम पे, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। तो और जो ये सीक्वेंस में नहीं है तो हमें इसको सीक्वेंस में भी डालना है और ये चारों चीज़ें लिखनी है। तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें, तो कैरेक्टर है बेटा अकबर, बीरबल एंड स्कॉलर, 3 ही कैरेक्टर है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या थी बेटा, प्रॉब्लम था कि जो स्कॉलर हैव चैलेंज बीरबल टू प्रूव हिज क्लेवरनेस, अपनी क्लेवरनेस प्रूव करने के लिए उसको बताना था। और सेटिंग क्या थी बेटा, कोर्ट था, अकबर का दरबार था, कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। और सोल्यूशन क्या निकला, बीरबल ने आंसर कर दिया क्वेश्चन को बहुत इजीली और वो दोनों के दोनों चले गए वहाँ से। अब इन सबको अरेंज करना था, तो देखते हैं अरेंज करके क्या है। One day a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his question and thus proved he was as clever as people said he was. He asked Birbal, would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one? Both the Emperor and Birbal had a difficult day and were impatient to leave. Ask me one difficult question, said Birbal. Well, then tell me, said the man, which came first to the world, chicken or egg? The chicken, replied Birbal. How do you know? Asked the scholar, a note of triumph in his voice. We had agreed you would ask only one question and you've already asked it, said Birbal, and he and Emperor walked away, leaving his scholar gaping. अभी देखो हमने पढ़ लिया इसमें कि भाई क्या था। पहले वो पूछता है कि भाई 100 इजी क्वेश्चंस का आंसर करोगे, एक डिफ़िकल्ट, तो वो कहता है कि भाई एक डिफ़िकल्ट। उसके बाद वो कहता है पहले बताओ मुर्गी आई या अंडा, वो कहता है पहले आई मुर्गी। तो वो कहते हैं कि अच्छा बताओ कैसे। तो जो बीरबल है वो कहता है ऐसा है, तुमने कहा था एक ही क्वेश्चन पूछोगे, एक तुम पूछ सके, चलो टाटा बाय बाय। तो इसी तरीके से हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। 2 ही आंसर्स थे, ये दोनों आंसर्स आपको दिखा रखे हैं हमने यहाँ पे। ये 4 थे पहले के पहले, इन चारों का आंसर है ये। उसके बाद सेकंड में अरेंज करना था, तो सेकंड का आंसर है ये वाला। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आगे अगली वर्कशीट देखते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस की वर्कशीट है, हम ऋतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऋतु को हम कहते हैं इंग्लिश में सीज़न। ठीक है, सीज़न के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, वहीं दक्षिण समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है।
फलस्वरूप समुद्र में नमी युक्त दक्षिण पश्चिम पवनें स्थल भाग की ओर बहना स्टार्ट कर देती है। मतलब यहाँ से वो इधर की तरफ जो पवनें हैं, जो एयर है, जो हवाएं हैं, वो चलने लगती हैं। फलस्वरूप समुद्र की नमी युक्त दक्षिण पश्चिम पवनें स्थल की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। प्रारंभ में पश्चिमी घाट से के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में नमी युक्त पवनें भरी आती हैं और दो भाग में बढ़ जाती है, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा। धीरे धीरे संपूर्ण भारत की स्वच्छित कर देती हैं, मतलब ढक लेती हैं। इसमें भी दे रखा है बेटा, देखो ये है मानसून पवनें, ये दिख रही है आपको। तो एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे का पूरे भारत को ये घेर लेती है। सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से या द्वीपीय समूह में होती है। मेघालय स्थित मानिसराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कहीं मेघालय में पड़ता है वो, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है, जबकि अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। यही वजह है कि यदि एक भाग में आग आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। तो मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है तथा उसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होती है, मतलब अनऑर्गेनाइज रहती है। कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था कि मई जून में जो स्थल भाग है बेटा, वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, और जबकि जो ऊपर का तापमान होता है बेटा, वहाँ पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, दाब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो उच्च दाब का क्षेत्र है बेटा, निम्न स्थल की ओर वो चलना शुरू हो जाता है। अगला है, मानसूनी वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता तथा आवृत्ति मानसून वर्षा की मात्रा और उसका समय भी निर्धारित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्षा के विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं? उत्तर बताइए। तो वर्षा के विराम की मानसूनी परिघटना, वर्षा काल में कई बार कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती, उसे मानसूनी विराम कहते हैं। ऐसा निम्न वायुदाब अक्ष के हिमालय की तरफ खिसकने के कारण होता है। फिर मानचित्र के क्वेश्चन पूछे थे हमसे, दो जगहें बोलनी थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और दो सबसे कम जहाँ पे होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है केरल मेघालय, और सबसे कम होती है गुजरात और राजस्थान में। अब पूछा है कि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में मानसून पहुँचने की संभावना। दिल्ली में 1 जुलाई, 10 जून, 5 जून, 1 जून, ये सारी की सारी है। तो इसी के साथ हमने हिंदी मीडियम की वर्कशीट कर ली है। इंग्लिश मीडियम देखते हैं आप। सीज़न पढ़ने वाले हैं हम, सेकेंड वर्कशीट है इसी के ऊपर। हम एडवांसिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे। सो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से जो लो प्रेशर विंड्स हैं बेटा, वो क्या होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो इंटेंसिफाई होना स्टार्ट कर देती हैं। एट द सेम टाइम जो प्रेशर बेल्ट है बेटा, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है साउदर्न सीज़ में, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है। जो वेट साउथ वेस्टर्न सी है बेटा, वहाँ पे क्या होता है, वो ब्लो करना स्टार्ट करता है लैंड की तरफ, मतलब यहाँ से लैंड की तरफ। इन द बिगनिंग जो वेस्टर्न साइड है बेटा, वो साउदर्न टिप की, यानी कि जहाँ पे वेस्टर्न घाट आता है, वहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। और धीरे धीरे अरेबियन सी, और इस तरीके से जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, वो अलग अलग ब्रांचों में बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारी पूरी की पूरी कंट्री उसमें कवर हो जाती है। तो जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है। सो मस्वाराम एक मेघालय में जगह है बेटा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है, एरिया है वो इंडिया का। सो अनदर फिनोमेना जो एसोसिएट करता है मॉनसून के साथ, वो है ब्रेक इन द रेनफॉल। ब्रेक आ जाता है इंटरवल के बाद। ये किस वजह से होता है बेटा, प्लेन्स ऑफ माउंटेन एरिया ऑफ हिमालय, वहाँ पे रहता है। फिर जो प्रेजेंस है एक्सेस का, वो इंश्योर करता है रेनफॉल को, भाई कितना रेनफॉल होगा, कौन सा एरिया ड्राई रहेगा, कहाँ पे क्या रहेगा। जो इंटेंसिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है बेटा ट्रॉपिकल लो प्रेशर की, वो डिसाइड करते हैं कि मानसून का ड्यूरेशन क्या है और मानसून का किस तरीके से रहेगा, कब आएगा। सो ड्यू टू दिस वाइल देयर इज़ फ्लड इन वन रीजन, दूसरे में ड्रॉट आता है, क्योंकि आपको पता है ना सब जगह, कभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि भाई बॉम्बे में तो भाई बाढ़ आ रही है और दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, तो इसीलिए अलग अलग रहता है।
द मानसून इज़ नोन एज अनसर्टेनिटीज़ इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट इज़ ऑफन इरेगुलर। तो हमें नहीं पता कभी भी मानसून शुरू हो सकता है, इरेगुलर रहता है ये। कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर भी देख लेते हैं। पहला है, वाई डज द विंड स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इन इंडिया? तो ऐसा होता है मई के टर्म समय जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन में, प्रेशर डेवलप होता है, नीचे की साइड लो प्रेशर रहता है तो वो उस साइड जाना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑन विच फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन डिपेंड्स? तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर डिटरमिन करती हैं कि अमाउंट कितनी रहेगी बारिश की और ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेना ब्रेक इन रेनफॉल? से आप क्या समझते हैं बेटा? सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट डजंट रेन फॉर अ फ्यू डेज, इट इज़ कॉल्ड मानसून ब्रेक और ब्रेक इन रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बारिश नहीं होती। दिस इज़ ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जो शिफ्ट आता है बेसिकली हिमालय के आसपास, उसकी वजह से होता है। अब आपको इसमें बताना था कि दो, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, दो बताने हैं ऐसी जगह जहाँ कम बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे कम होती है बेटा केरला मेघालय में, सबसे ज़्यादा और सबसे कम होती है राजस्थान और गुजरात में। फिर आपको बताना था कि अराइवल डेट क्या थी दिल्ली में, तो अराइवल डेट 1 जुलाई और मुंबई में थी 10 जून। देखो 1 महीने का फ़र्क आ गया ऑलमोस्ट। तो चलिए इसके साथ आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है हमारी। कल मिलते हैं बच्चों कल की वर्कशीट में। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप कोशिश करेंगे आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।